डिलीट करते हुए 1 सेकंड लगता है और डाउनलोड करते हुए कभी कभी पता नहीं कितना ज्यादा वक्त लग जाता है, चाहे रिश्ते हो या एप्लीकेशन हो। ऐसे ही रिश्ते बनाने में बहुत वक्त लगता है लेकिन खत्म करने में 1 सेकंड लग जाता है। जब किसी चीज पे इतना वक्त लगा के रखते हैं तो रिश्तों को इतनी जल्दी खत्म मत किया करें, बिल्कुल जरा रिश्तों को भी वक्त दे दिया करें। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम। कम ऑन शेरा, आए 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 आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत प्यार और एहतराम से यहाँ से ले जा। पाइया चूड़ियां में अज सतरंगियां माया तेरे देखने लई। ओ पाइया चूड़ियां में अज सतरंगियां माया तेरे देखने लई। तेरी गली विचों 10 वारी लंगियां, तेरी गली विचों 10 वारी लंगियां माया तेरे देखने लई। हमारे लेजेंड की टीम की तरफ से, दुनिया न्यूज सबसे तेज सबसे आगे की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। पाजी उधर कितना लगे हो इमरान भाई? ओ पाजी पीछे जे, दुनिया न्यूज पीछे जे। अच्छा पीछे रह गया, मैं अगे भी आगे निकल गया सी। लाओ मैंने पता ही नहीं भाई दुनिया न्यूज से इमरान भाई इधर बंदा, मैं उत्थे ही चला गया। तो कोई गल नहीं, पहुंच जाते। इमरान साहब हेलो, वेलकम, खुश आमदीद। इमरान भाई आज लेडीज परफ्यूम लाया। ओहो, आप रास्ता भूल गए, मैं आयशा हूँ। ओए आयशा जी की हाल ही? ठीक ठाक। मैं भुलेखे च रह गया। इमरान भाई समझ दिया समय। इमरान भाई मैं तो तुहाडा आप बड़ा दीवाना, मैं सोचा भी इमरान भाई नूं जाके फुੱਲ भी देंगे ते नाले उन्हां नूं शो दी मुबारकबाद देंगे। तुहाडा शो माशाअल्लाह। इमरान भाई दाढ़ी वधा ली हो? आहो यार सोहनी लगदी भाई, हीरो आदमी है, जो भी करके फिरदा रहे। तेनू किहड़ा किसी ने पुछना, तेनू किहड़ा किसी ने गल करनी। यार मैं आया तेरे कोल इमरान भाई, मेरी हेल्प कर दे यार, तेरी मेहरबानी। यार तुसी रोक भी नहीं रहे। ओ मैं इधर हां जी पीछे इधर आ कौन? छड़ मेरा फुल फड़ा पीछे है वो। हाँ जी इधर आओ बड़ा यार, बड़ा बेचारा। हाँ अली। हाँ जी हाँ जी। और की हाल है? तू बूटी पीती हुंदी हसी जाना। थोड़ा सजे सीधा सीधा सीधा। ये कौन है? मेरा नाम जानते नहीं हो तुम? नाम तो सुना होगा। मूसा? नाम तो सुना होगा। अच्छा 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 समो। ना तो बड़ा सुनया। इमरान भाई खाक सर को इमरान अशरफ कहते हैं। अरे आग सर नहीं भाजी, तुसी ते सर होए पे हो। सारे तुहानू प्यार करते, मुहब्बतां करते ने। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਸਲੂਟ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਛੰਮੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸ। ਇਹ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕहीं ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। जरा सजे करो और सजे, और थोड़ा खब्बे, थोड़ा और खब्बे। ए ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣੀ। आई लव यू भाजी, आई लव यू। आई लव यू टू इमरान भाई। इमरान भाई असल मैं तेनू गल दसन, तेरा जेड़ा शो वेखदा ना बंदा, अमान ना भी तेरा दीवाना ही हो जाता है। शो वेखदे इमरान भाई बड़ा कट्टे रचे वर्गा मुंह हो गया। ये कौन है? जी ये हनील ओ बेला हनी भाई सुपरस्टार साडे। भाजी की हाल है? हाँ भाजी की हाल है? ठीक हो? शुक्र है। हाँ ते शुक्र ही होना जो बैठे ही रहना। ते केड़ा काम ते जाना इत्थे आइए, इत्थे आए 2-3 जुगता की तनख्वाह बड़ी निकल गए।
ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਟਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਤੇ ਬੰਬ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਐਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਸੁਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਕਰਮ ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਛਾ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਲਓ ਆਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ हाय ਹਾਏ ਆ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਇਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਆਸ਼ਾ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕੌਣ ਮੁੰਨ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹਲ ਅਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਇਹਨੇ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਆਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਕਵੀਨ ਪਾ ਲਵਾਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ वंडरफुल एक्ट्रेस प्रोड्यूसर राइटर होस्ट जो एक शख्स इतने कामों में महारत रखता हो उसके लिए एक दफा फिर से तालियां ड्रामे प्रोड्यूस किए तो 26 किस्तें नहीं चली 7-7 साल ड्रामा चलता रहा किरदार किए तो ऐसे ऐसे हिट हुए कि ड्रामों ने व्यूज के अंबार लगा दिए लिखा तो ऐसा ऐसा लिखा कि गाने लोगों के दिलों में बस गए और मास्टरपीस बन गए होस्टिंग की तो ऐसी की कि कमाल ही कर दिया वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी प्रिटी वेरी वेरी प्रोफेशनल आप लोगों की तालियों में वंडरफुल होस्ट वंडरफुल प्रोड्यूसर वंडरफुल राइटर वंडरफुल एक्ट्रेस जवेरिया साउथ जी इज हियर प्लीज कम
ऐसा क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या आप खूबसूरत लिबास Very और nice. क्या अलग देखिए- आज ते लग रहे हैं मेट गाला दे ही आए हैं। देखिए जब होस्ट खूबसूरत हो, लोग खूबसूरत हो, टीम खूबसूरत हो, शो खूबसूरत हो, तो फिर खूबसूरत बन के जाना पड़ता है ना। क्या बात है। आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए, बैठे। मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, हर उस खाली पन्ने की तरफ से जिस पे आपने कलम से फूल बिखेरे, क्या बात। हर वो किरदार जिसे आपने औलाद समझ के निभाया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू थैंक यू। क्या बात। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, तुसी मेरी इन्नी इज्जत की, इन्नी दाद दी, फुल भी पेश किए। मेहरबानी, सलामत रहो भाजी। ओ जवेरिया ने तू भेड़ियां है। मैनू तो आवाज आई सी भी सऊद आया पास हो फिल्मां वाला। मैं बड़ियां फिल्मां सुनियां ओदियां, देखियां तो नहीं जांदियां, सुनियां। देखो अल्लाह ने तुहाडियां अखां भी ले लियां और दिमाग भी। ज़बान जानी चाहिए थी वैसे। तू किवें सुनी फिल्म? मैं सऊद साहब की फिल्म मैं टो के देखना, टोट हो गए। इंज हथ ना देखना। सऊद आ शान है। सऊद और क्या नाम लिया आपने दूसरा? शान। शान साहब। शान साहब ने तो बड़ा बड़ा काम किया, क्या बात। बड़ा बड़ा खूबसूरत काम किया। लेकिन देखिए मेरे मियाँ से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैंने हीरा चुन लिया। हीरा चुन लिया। ਇਹ ਜਵੇਰੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा। ਆਹੋ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। हैं ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ। ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਟੱਬਰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ? ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ 5। ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ, ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 1 ਘੱਟ 5। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਸਹੀ। अच्छा, जैसे कि आपने कहा जी कि आपने हीरा चुन लिया, मैंने चुन लिया। उन्होंने भी हीरा ही चुना है, बेफिक्र रहे। नहीं, मैं फिक्र क्यों करूंगा, मैं तो खुश हूँ। जैसे आपने कहा कि हीरा चुन लिया, तो हीरा जो होता है वो हर किसी को दरकार होता है। ऐसे ही एक फिल्म स्टार हर किसी को दरकार होता है। बिल्कुल। क्या बात। तो ये फैसला शुरुआत में आसान रहा कि एक शख्स जो पाकिस्तान की बहुत से दिलों को इतना ज़्यादा अजीज़ है, अब तो वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आ जाती है, इंसान हर चीज़ को बदल लेता है। शुरुआत वाली जवेरिया क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, तो जब रिश्ता आया था तो तब बहुत सारे खदशात थे मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी शोबिस छोड़ चुकी थी। मुझे शोबिस छोड़े हुए 4 साल हो चुके थे। क्यों छोड़ा था आपने? कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो लोग बहुत पुराना काम करते थे साथ, उनके चेहरे सामने आने शुरू हुए। और चूंकि मैं नाम मत लें, लेकिन कोई एक ऐसा वाकया बता दें जो आपको, जिसने आपको बड़ा दिल बर्दाश्त किया हो। जिस घराने में हम पैदा हुए, पले बड़े, हमारी तरबियत हुई, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सुना हो कि मर्द औरतों को गालियाँ देते हैं। तो जब ये चीज़ें मेरे सामने आनी शुरू हुई, क्योंकि पीटीवी का दौर एक अलग दौर था। अच्छा। और जब मैंने देखा कि ये इस तरह औरतों को बोलना और जब बात मेरी तरफ आना शुरू हुई, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी का आ जाता है ना टाइम, कोई घर से परेशान आया है, कोई कुछ करके आया, तो वो सामने वालों पे गुस्सा उतारता है अपना। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी अब ये सब कुछ होने लगा है। तो अम्मी ने कहा कि बस काम छोड़ दो, इससे पहले कि जो दूसरों के साथ हो रहा है तुम्हारे साथ भी इस तरह शुरू हो जाए कि कोई तुम्हें बदतमीजी करे सेट के लेकिन ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ख्याल है किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी भी बहुत खातून। फर्क पड़ता है, क्योंकि सऊद से शादी के बाद मैंने फिर फैसला किया, क्योंकि सऊद ने मुझे कहा, बल्कि मेरे जो जेठ हैं उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, इसने काम छोड़ दिया, तो ये काम क्यों नहीं कर रही है। तो सऊद ने कहा कि ठीक है हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और अपने ड्रामा में ही काम करना। और सऊद से शादी के बाद पता चला कि एक मर्द का एक औरत की ज़िंदगी में होना उसको कितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत और तहफ़्फ़ुज़ देता है उसको। बहुत अच्छा। और एक
अल्लाह का शुक्र है कि अब उस जिस दौर की आप बात कर रही हैं, आज के दौर में ताकतवर से ताकतवर तरीन मर्द भी चाहे अब्यूज नहीं कर सकते अब किसी लड़की को कोई बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है माशरे में बहुत अच्छा आया है फर्क, बदलाव आया है। चले वाह, क्या बात। जवेरिया जी जी मेरी तरफ से वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपके हुस्न की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। साउथ भाई से लो इजाजत, उनसे क्या ले रहे हो? कौन मना करेगा कि हमारी हुस्न की नजर शेयर ना करो? फिर भी साउथ भाई से इजाजत लो, फिर भी साउथ भाई से इजाजत लो। साउथ भाई इजाज़त है? हाँ बेटा कोई बात नहीं। कुछ इस तरह से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस तरह से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। दर्दो गमे फिराक के इस सख्त दौर में हैरान हूं कि आप फिर भी इतने हंसी रहे। अब इसमें मैं भी एक जवाब तो बनता है। बनता है। हुस्न की बात हो रही है तो एक, अगर तुम हुस्न चाहते हो, अगर तुम हुस्न चाहते हो, मेरे चेहरे पे मत जाओ कि चेहरे बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है। तलब है हुस्न की गर तो मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। ये देखिए कौन कौन सी मखलूक आपका इस्तकबाल कर रही है। लो जी खूबसूरती तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ याद आया कि अरे इजाजत लो साउथ भाई तू। अजवेरिया जी साउथ भाई जा इजाजत है। हाँ जी कि दोस्ती सोहणिਆਂ ਨਾਲ नहीं करनी। हाय 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 उन्होंने आप भी नहीं करनी तेरे नाल। दोस्ती सोहणिਆਂ ਨਾਲ नहीं करनी, करनी है फिलहाल नहीं करनी। ते दिल दा की ये दे देने आ, दिल दा की ये दे देने आ, पर तुसी दिल दी संभाल नहीं करनी। क्या बात है। अकरम भाई क्या बात है आपकी। थैंक यू। आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे पता है, यकीन करे। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ शेर कसाई ने कोल जाके कहता भाजी 2 किलो गोश्त दे दियो, अगले महीने मैं शिकार करांगा ना वापस। जियो शेरिया जियो सखावत साहब। बॉडी बिल्डर कीड़ा हुंदा। जियो सखावत साहब रबड़ नाल रगड़ा मिठाइयां हुंदियां ने। जियो शेरिया लगदा निच रुकी है। जियो अकरम साहब ਲੱਕੜ ਦਾ ਟਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਬੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਮਿਟਾਤੀ। जियो सखावत साहब ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਡੇਪਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। वैसे तो आपने जी बड़े बड़े किरदार किए, लेकिन पिछले दिनों आपका एक किरदार कौन सा वाला? कौन सा नहीं आप खुद बताए ना जरा, जिसने तबाही मचा दी। अजरा अजरा ने जो तबाही मचाई जी। मुझे बहुत से लोगों ने कहा जब उन्हें पता चला कि आज आप हमारे शो में मेहमान हैं, तो उनसे अगर लाइव उसकी परफॉर्मेंस ना हुई तो मजा नहीं। हाँ जी कौन हो भाई? देखो अगर पोलियो के कतरे पिलाने आई हो ना तो हम बताए दे रहे हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। यही नहीं हमारे साथ मौजूद है वंडरफुल एक्ट्रेस जवेरिया साउद एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात।
मजाक रात, क्योंकि ये है मजा की रात। हमारे बहुत ही प्यारे, जबरदस्त, टैलेंटेड, खूबसूरत, हैंडसम इमरान अशरफ। ऐसा वेलकम बैक नहीं हुआ भाई। अरे भाई ऐसा वेलकम बैक नहीं हुआ। क्या बात, ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा फैन हाँ जो आपने कहा हो कि या मेरे अल्लाह है केड़ा फैन है, यही लाहौर में ही है। वो बताएं क्या किया उन्होंने? 2-4 लड़कियां हैं, बहुत सारी। इकरा नाम है किसी का, एक और है कोई हिना करके, बहुत सारे फैंस हैं। नहीं, कोई वाकया, ऐसा वाकया किसी फैन का, कोई जबंडम फैन की बात कर रहा हूँ। नहीं, उनको तो मैं खुद ही ठीक कर देती। क्या कोई ठीक किसको किया बताए ना, जिसको किया हो बताए ना। हाँ, मैंने बहुत लोगों को मारा है। बताए को वाकया, कोई एक वाकया। भाई मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो होते हैं फैन जो कि ड्रामास तो मेरे आने शुरू हो गए थे उसी वक्त, और काफ़ी काम कर रही थी। तो एक था वो, जब भी मैं आती थी तो वो घर के बाहर ही बैठा हुआ मिलता था मुझे हमेशा। जब आओ वो घर के बाहर, कभी फूल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब तो माशाल्लाह हमारी जो जेंजी है वो तो ज़बरदस्त हो गई है, लेकिन हमारे दौर में जो लड़कियां थी ना वो डरती बहुत थी कि अगर सामने वाला भी कुछ कर रहा है ना तो डर हमें ही लग रहा है कि ओहो अब्बू डांटेंगे, भाई नाराज होंगे, अम्मी मारेंगी। हाँ, अब तो कुछ और हमारा कुछ नहीं है जबकि। अच्छा, वो जब तक चुप बैठा रहा, जब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा उसको। जब तक वो बैठा रहे, मुझे क्या। हाँ, जिस दिन उसने बोला है ना। क्या बोला उसने? उसने कहा कि तुम इतनी मासूम बनती, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठता हूँ आकर, तो मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ और ये और वो। और उसने बस उसके बाद फिर मैंने अपना बैग जो मेरे हाथ में था उसमें कोई मेरे बहुत सारी चीज़ें थी, मेकअप का सामान, जूते, मैं शूट से आई थी, बस मैंने वो ही घुमा के उसके मुंह पे मारा है। ऐसे ही ना, और यूं करके जब मारा है ना उसको, तो वो अच्छा उसको नहीं था ना इतना के, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तंग आ चुकी थी। मेकअप ओदे मुंह ते वजह हो एंज हो गया। नहीं, मेकअप वाला बैग जो है ना बहुत भारी होता है। क्या हो गया, मेरे से एहतियात नहीं कहा। अच्छा, फिर मेकअप वाला बैग बड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है। मैंने कहा तुमने तमाशा लगाया हुआ है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, तुम 3 महीने से तुम यहाँ पे रोज आके बैठ जाते हो, मतलब। अच्छा, वो घर जो था बराबर वाला वो खाली था, तो कोई पूछने बोलने वाला भी नहीं, कोई बोले तो क्या है कि मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर काफी बात बढ़ गई। नहीं, फिर पापा, चाचू, ये वो सब ने फिर पता चला कि ये कहाँ से पीछे लगा है। फिर घर पे जाके शिकायतें की कि भाई ये कोई तरीका तो नहीं होता। अकरम दा भी एक इंज फैन मिलिया, इनू वेख के रोन लग पिया, कंबन लग पिया, अगे हाथ जोड़े, कहंदा तू मेरा पर्स चुकिया, वो च मेरा शनाख्ती कार्ड है, वो दे दे। अच्छा, आप कभी अपने शो में, मॉर्निंग शो में, कभी ऐसा हुआ कि सोई रह गई हो? मेरे, हाँ, एक दफा हुआ था। क्या हुआ था? नया फोन लिया, नया फोन चेंज हो गया, तो जो अलार्म लगाया ना वो AM की जगह PM की। ये बड़े मेरे साथ होते हैं मसले। अच्छा, एक दफा से भी आपको समझ नहीं आई? नहीं ना, बदलती नहीं आप? नहीं, ध्यान में नहीं रहता, बस क्या करूं। ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान बस अब इधर उधर ही रहता है, बच्चों में, 2 बच्चों के बाद ध्यान, और मियाँ के बाद कहीं और ध्यान जा सकता है। वो कहीं ध्यान भटकने ही नहीं देते इधर उधर। बस फिर वो ये हुआ कि मेरी आंख खुली 8:30 बजे के करीब, और शो 7 बजे शुरू होता था? 9 बजे। ओह। और मेरे घर से एक्सप्रेस का रास्ता था 20 मिनट का, 20 मिनट का, और कभी कभी रश होता था तो 25 मिनट लग जाते थे। अच्छा। तो अब हुआ ये कि बस मैं जल्दी उठी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस मैंने अपना, शुक्र है कि मेरा मेकअप का बैग मेरे साथ होता था, मैंने रास्ते में वो 20-25 ये वही बैग है जो भाई के चेहरे पे रिसीव किया था आपने? जी हाँ। जितनी खवातीन है ना उनको पता होगा कि बैग हमारे कितने भारी होते हैं। अच्छा। तो वो मैंने रास्ते में जल्दी मेकअप किया और मैंने कॉल कर दी कि मैं लेट हो जाऊंगी तो कुछ चला दो। पिछला कुछ चला दो, कुछ अगला चला दो। हमने ना असल में ये मेरी चालाकियां थी कि मैंने ना कुछ छोटे-छोटे पैकेजेस अज़रा की चालाकियां। हाँ, छोटे-छोटे ना पैकेजेस बनवाए हुए थे 4-5 के, कभी अगर लेट हो तो वो चला दें। ओए अच्छा भाई, ये नई बात है। 5 से 7 मिनट के होते थे वो, और मेरा मोनोलॉग भी इतना ही होता था, 7-8 मिनट का, और उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होती थी। तो मैं टाइम पे मतलब पहुंची तो 9 बजे पहुंची, और उसके बाद जल्दी। क्या बात है।
सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यार मुझको जवेरिया हुआ, जवेरिया हुआ, जवेरिया हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आप। थैंक यू। और यकीन करें, एक सुपरस्टार की बीवी होने के लिए कितना बड़ा दिल होना चाहिए, आप तो समझ गई। यहाँ उल्टा हिसाब है, काश मेरी सुपरस्टार तो वो है, दिल भी उन्हीं का बड़ा है। नहीं, सुपरस्टार की बीवी होने में कितना बड़ा दिल चाहिए, आप तो समझ गई। काश मेरी बीवी भी समझ जाए। पहले आप समझ जाएं, ऐसा नहीं है। मुझे लिखने का बड़ा शौक है मैडम, सानू पता है। दुनिया में 2 तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। आपको लिखने तो लिखे ना, आप बोल। वाह, ताजा कलाम क्या लिखा है आपने? मैंने इनका तो सुने ना पहले। इनको सुनेंगे, ये तो सुनाए बगैर नहीं जाएंगे। ताजा तो मुझे इतना कोई याद नहीं है, लेकिन मेरे एक पहले का जो लिखा हुआ है वो मेरा दिल से बहुत करीब है, खुदा और मोहब्बत। हाय सुनाइए ना, सुनाइए ना जरा, सुनाइए। वाह वाह, खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। खुदा के नाम पे सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है। पढ़ूं सूरत कोई आयत, सनम के नाम का कलमा, इश्क हकीकी की बात हो रही है। पढ़ूं सूरत कोई आयत, सनम के नाम का कलमा, वफा के 2 ही दानों पर ये तस्बीह तो मुकम्मल है। वो जन्नत हो या ये दुनिया, इन्हीं लफ्ज़ों की चाहत है। मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमा है, बगावत है, जुनू है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। क्या बात। खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। और एक आखिरी जो शेर था इसका वो ये था कि ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगूं खुदा जाने। मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं ना इस गम में, ना कह पाऊं कि चाहत है। मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत। जी अर्ज कीजिए। दुनिया में 2 तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। एक ते आ गया, दूजा किथे? पीके फिल्म की जेड़ा तपस्वी नहीं कहते मेरे मामू ने। दुनिया में 2 तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे, एक वो जो काफी अकेले होते हैं और दूसरे वो जो अकेले ही काफी होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कोशिश करें कि आप दूसरे बने। वाह, अकेले ही काफी। हाँ जी, एक छोटा सा शेर मैंने भी लिखा है। जी। कहाँ और कब कब अकेला रहा हूँ मैं, हर रोज हर शब अकेला रहा हूँ। बहुत हौसला मुझको मैंने दिया है, मैं रोते हुए जब अकेला रहा हूँ। तेरे मिलने की आस नहीं छोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू। ये अचानक आसमान की ऊंचाई से आपने नीचे छलांग क्यों मार दी, वो भी गटर में? ये उत्थे दा रहशी है, ਇਹਦਾ ਗਟੈਰੀਆ ਟਾਊਨ है। मैडम सच में आपको देख के ऐसे ही लगता है कि जैसे वाकई जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। बेशक सारियां मोती मार्केट च बनियां। इन्हां दा एक भरा कुब्बा उन्होंने डिमर लवाता। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਮਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। अबू का बदला लैणगे तो खुशी खुशी वापस आ गए। मैं कहा इन्ना खुश, कहते उन्होंने काम ते रख लिया मैनू। अबू का बदला लैन गए, उन्होंने 20 लाख रुपया दिता। कहते काश मेरे 2 अबू होंदे। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੰਨੇ 'ਚ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਬੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। क्यों नहीं जानते?
कहते यार छुट्टी नहीं मिलती भी मैं की करा। मैडम मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। मैडम सऊद भाई जी शोहर अच्छे हैं या विलन? आए वाह, बारीक सवाल। शोहर अच्छे हैं, यानी कि एक्टर फारूक ही ने। वो दुनिया जानती है कैसे विलन है, आए मैं जानती हूँ कि कैसे शोहर है। ये बात सिर्फ मैं बता सकती हूँ ना, इसलिए। माशाल्लाह। घर च कादी एक्टिंग सची मुझी मोहब्बत करदे सी एक लड़की ने, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਗਏ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਲੁਟਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ, ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਡਈ, ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੁੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। मैडम एक छोटा सा शेर है जी जी बोलिए। ये मैं शायरी करता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या था? शेर था? ये शेर है? नहीं, पहला मिसरा है, ये मेरी आदत है। इस ज़ब्त बेमिसाल पे शाबाश दीजिए, मुझको मेरे कमाल पे शाबाश दीजिए, मुझको कदम कदम पे जो देता रहा फरेब, दिलबर की चाल चाल को शाबाश दीजिए। उन आंखों में फिर कोई सपना झलका, दुपट्टा मेरा मल मल का, जवेरी जी आपके इतने ड्रामास देखे जी, और एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं आपका हीरो बनूं। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हीरो बने हैं जिनको देख के नहीं, दरख्त को या दरवाजों को देखकर डायलॉग्स बोले। यानी आप अगर मेरी हीरोइन बनेगी तो आप अकरम साहब को देखिए। ये दरख्त है कि दरवाजा? ये दरख्त है लेकिन बस कांट चांट हुई। नहीं, दरख्त है तो फूल नहीं उगते। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹੀਰੋ। जवेरिया जी जी मेरा एक सवाल है जो कि मोहब्बत के बारे में, जी आपका जवाब जानना चाहूँगा कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यकतरफा मोहब्बत आई थिंक दीमक होती है, इंसान को चाटती है और ख़त्म कर देती है। राइटर बोला है ना, राइटर बोला है। यकतरफा मोहब्बत के बारे में ये कहना चाहिए कि दुश्मन भी है और साथ रहे जान की तरह। यानी यकतरफा मोहब्बत की बात कर रही हूँ कि दुश्मन भी है और साथ रहे जान की तरह, मुझ में उतर गया है वो सरतान की तरह। सरतान, सरतान मतलब कैंसर। वाह 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 वाह, क्या बात। जवेरिया जी, मोहब्बत एक बार ही होती है या फिर बार बार होती है? किसने कहा एक बार होती है? आए 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 आए, अच्छा अच्छा। किसी ने नहीं कहा कि एक बार होती है। डन 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 डन। मतलब हाँ जी, एक बार नहीं होती, बार बार होती है। बार बार होती है। आप किस तजुर्बे पे ये बात कर रही हैं? मैंने देखा है लोगों को कि एक शख्स के लिए मर रहे हैं, लेकिन जब वो हासिल हो जाता है तो वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है या थोड़ी सी रह जाती है, या वो एक फैंटेसी से निकल आते हैं। फिर जो उनको नहीं मिल रहा होता ना, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। अरे, और ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि पहली वाली से ज़्यादा लाजवाब मोहब्बत हो जाती है। मैंने लोगों को अपने घर बर्बाद करते हुए देखा है, लोगों को अपने बच्चों को रुलाते हुए देखा है, लोगों को अपनी 20-20, 30-30 साल शादियों को ख़त्म करते हुए देखा है। वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात, मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रही, ख़वातीन की भी बात कर रही। वैसे मर्द ज़्यादा करते हैं, मर्द ज्यादा करते हैं, खवातीन कम करती हैं। ख़वातीन कम करते हैं क्योंकि ख़वातीन में जुर्रत नहीं होती, लेकिन मर्द जो है वो बहुत करते हैं। और अभी पिछले दिनों
4-5 शादियाँ जो बहुत ही मेरे करीबी, अगर मैं अपनी दोस्तों की बात करूं या अपने रिलेटिव्स में बात करूं, जो मैंने देखी कि जी 30-30 साल पुरानी शादियां ख़त्म कर दी क्योंकि मोहब्बत हो गई किसी और से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ऐसे लोग फिर किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। कहते हैं ना कि जिन लोगों के पैरों में पहिए होते हैं ना, उनका कोई भी स्टेशन आखिरी स्टेशन आए हाय 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 हाय, अरे वाह क्या बात। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिंदगी में तमाम नशेब व फराज आपने जी देखे, चश्मदीद रही आप। जी। क्या है जिंदगी? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी, कहते हैं ना कि हर लम्हा, हर पल एक इम्तिहान है, हर तरह का इम्तिहान है। आपके सब्र का इम्तिहान है, ठीक है, आपकी ख्वाहिशों का इम्तिहान है, आपके दिल का इम्तिहान है, आपके जबर का, गुस्से का, हर चीज़ का इम्तिहान है। कोई एक लफ्ज़ अगर ज़िंदगी के बारे में कहा जाए तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी वाकई एक इम्तिहान है। इन तमाम इम्तिहानों में पास होने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि जब मुश्किल आए या ख्वाहिश कोई दिल में आए, हमारी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं ना, या ख्वाहिश या मुश्किल। आए वाह, अरे क्या बात है, क्या वाह 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 वाह, क्या बात कह दी आपने यार। तो मैं ये कहती हूँ कि जब मुश्किल आए या ख्वाहिश आए दिल में, तो सबसे पहले आपने अपने अल्लाह को बताना है। ये मुश्किल आई है, आपने सही करनी है, ये ख्वाहिश आई है, आपने पूरी करनी है, और उसके बाद फिर आपने उसके लिए मेहनत करनी है। आप देखें, अकेले चलने से बेहतर है ना कि इस पूरी कायनात के मालिक को साथ लेके चलें। मुश्किल भी आसान हो जाती है और ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं। क्या बात। और आपकी एक जो फैन है उसका क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो? बुलाऊं? बुला बुलाएं जी, बुलाएं जी, बुलाएं बुलाएं बुलाएं। Ladies and gentlemen, the very very talented, very very creative writer, director भी, प्रोड्यूसर भी, डायरैक्टर प्रोड्यूसर ते नाल एक्टर भी ते नाल होस्ट भी ते नाल सोने भी ते नाल गल्लां भी सोहनियां सोहनियां कर दिन्ने। ते अज ते उन्होंने ऐसियां ऐसियां गल्लां कीतियां ने, मैं तुहानू की दसां, मेरे दिमाग दा ते उन्होंने मेरा फ्यूज ही उड़ा दित्ता भर के। साडी सब दे दिलां दे बहुत करीब जनाब जवेरिया सौद जी, द माइक स्टेज एंड स्पॉट इज ऑल योर। झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको, झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको, जिंदगी तुझको बिताना नहीं आया मुझको। झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको, जिंदगी तुझको बिताना नहीं आया मुझको, रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी, रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी, करके एहसान जताना नहीं आया मुझको, करके एहसान जताना नहीं आया मुझको। एक ही शख्स की ख्वाहिश में रही सरगर्दा, एक ही शख्स, मैं सऊद की बात कर रही हूँ, एक ही शख्स की ख्वाहिश में रही सरगर्दा, दर बदर खाक उड़ाना नहीं आया। क्या बात है। दुनिया थिएटर है तो नाकाम अदाकार हूँ मैं, दुनिया थिएटर है तो नाकाम अदाकार हूँ मैं, कोई किरदार निभाना नहीं आया। अरे यही मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जवेरिया सऊद जी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं क्या मजाक रात। मजाक रात कहते हैं। भैया जाना मत कहीं, यही रहना, देखते रहो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। नाम क्या है आपका? मोमना ज़हीर। क्या कहना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप बेहतरीन होस्ट होने के साथ साथ एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं, और आप भी बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। मैं पोइट्री कहना चाहूँगी, जैसे मैम ने कहा कि हीरा चुन लिया, इसी तरह सब अपनी अपनी मोहब्बत को अपनी अपनी आँख से देखते हैं। तो इसके ऊपर इब्न इंशा साहिब ने लिखा था कि
शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा ऐसा रोशन, बातें करता चांद। ज़र्फ की ठीस उठती थी इतनी भी भरपूर कभी, आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। अंबर ने फेंकी धरती पर नूर की भेंट उदास उदास, आज की शब तो अंधी शब थी, आज किधर से निकला चांद। इंशा जी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। बहुत अच्छे। देखिए चांद पे मुझे कुछ याद आया। पूरी शब और आधा चांद। वाह वाह। हिजर की रुत और ऐसा चांद। रात का शायद 1 बजा है, सोता होगा मेरा चांद। ये कुछ उनकी जैसी शायरी हो गई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। चाचा जी आए ने। हाँ जी जी किधर आए हो? माशाल्लाह मजाक ना ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ 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 ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਵੇਖੀਦਾ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। YouTube पे देखते होंगे भाई। ਹਫਤੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ? ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਨੇ। ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ। ਚਾਚੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੀਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਐ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ूबिया। क्या कहना चाहती हैं? मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि आप यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं देखें हमारे जो अब यूथ है माशाल्लाह, ये वही जेनजी है हमारी ना। जी जी। हाँ तो मेरे बच्चे भी आगे भी आ गई है, मेरे बच्चे भी हैं ना उसमें शामिल। तो मैं यही कहूँगी कि दोस्त अहबाब मिलने वाले सब बहुत अच्छे होते हैं, सबको लेके चलना चाहिए, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। माँ बाप से अच्छी मोहब्बत, अच्छा मशवरा, अच्छी बात कोई नहीं सिखा सकता आपको। वक्त ज़रूर सिखाएगा लेकिन कोई दोस्त नहीं सिखाएगा। वाह वाह वाह। तो ये अपने माँ बाप की हर बात समझें, उसको माने। अभी बुरी लगेगी लेकिन आगे जाके आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इकरा। इकरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अरे वो वाली इकरा तो नहीं है जी, जो मेरी फैन है, जिसको आप जिक्र कर रही थी? ओ हाँ। भाई फिर तो आप इनके पास बैठे हैं आके। आओ। फिर तो आप पास हैं। तुम्हें कैसे पता मैं शो में आने वाली हूँ? बस पता चल। वाह जी वाह। ओहो बस चलो चलो चलो। क्या कहना चाहती है, कहो। मैंने इनके लिए पोएट्री बोलनी है। कहीं कहीं। किसी ने लिखकर भेजा है तुम भी आना, जुगनू चांद सितारे सब आएंगे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ और सोचकर मुस्कुरा देती हूँ, यार हम दोनों एक तस्वीर में कितने प्यारे आएंगे। क्या बात। खुश रहो।
थैंक यू। जीती रहे, जीती रहे। लव यू। आई लव यू टू। ये वो फैन है मेरी कि मेरी सालगिरह का महीना शुरू होने से पहले ये मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, मेरे इनबॉक्स भरे होते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते कहते हैं आप इनको जवाब क्यों नहीं देती। मैंने कहा मैं कितने मैसेजेस का जवाब दूं, मैं देखती नहीं हूँ इंस्टा। लेकिन ये होता है कि जैसे जून आ गया ना, तो 1 जून को अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, फिर घंटों का हिसाब शुरू होता है, अब इतने घंटे रह गए, अब इतने मिनट रह गए, अब इतने सेकंड्स रह गए, और फिर लंबे 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 मैसेजेस, बहुत दुआएं, बहुत प्यार। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी है कि मैं थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए इकरा, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े वाल बनाए ने। ने तो ਵਧਾਏ, मैं क्यों नहीं ਵਧਾਏ? मैं बना। नाम आपका सर? जी मेरा नाम है वैसली है जी, ठा करके। ठा करके? दिलशाद फैसलाबादी वाला ठा करके? जी जी। आया आया, क्या बात है। क्या कहना चाहते हैं सर? जी मैं अपनी एक गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जी करें करें। नहीं कोई मिसाल यहाँ उसकी मिसाल के बाद, दुनिया हंसी है मगर उसके जमाल के बाद, मेरी सोच की गिरफ्त इस पे आके थम गई, नहीं कोई ख्याल यहाँ उसके ख्याल के बाद, जिंदगी अक्सर ही बेचैन हो गई मेरी, उसके किए गए मुझे एक सवाल के बाद, मैं अच्छा लगूंगा फिर मोहब्बत होगी उसे, ये सब होगा मगर मेरे विसाल के बाद। शेर देखिए, ईद के दिन वैस ये ख्याल आया मुझे, मिलने आएगा कोई मगर साल के बाद। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रवाहा। रवाहा का क्या मतलब है? खुशी। वाह, अच्छा आज हमें खुशी मिली है। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। लेकिन साथ साथ मैं थोड़ी राइटिंग करती थी। कोशिश करती हूँ कि अभी भी करती रहूँ। काफ़ी ज़्यादा ड्रामे लिखे, काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन जब ड्रामेटिक सोसाइटी से एसोसिएट हुए अपनी यूनिवर्सिटी की, तो फिर पकड़ के ज़रा कि हाँ बच्चा अच्छा है, एक्टिंग में ले आए मुझे। एक जगह पार्टिसिपेट किया मोनोलॉग में, मैं नहीं जीती। अगला साल गुज़रा, फिर पार्टिसिपेट किया, आई वॉज़ बेटर देन बिफोर, मैं नहीं जीती। अब जितने सीनियर्स थे जो हेल्प करते थे, संभालते थे, चुप करवा देते थे कि भाई नहीं जीती, खैर है, अगली बार ट्राई करना, वो चले गए। अगली बार फिर पार्टिसिपेट किया, अब अपने साथ अपने जूनियर्स को लेके गए कि भाई आपको भी साथ साथ गाइड करना है। और वो रात मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि उस रात उस कंपटीशन में मैंने 2 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, स्क्रिप्ट राइटिंग में और मोनोलॉग में, और मैं उस रात दोनों अवार्ड्स जीत कर आई थी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो कोई मोनोलॉग सुनाइए ना, अदाकारी करके दिखाइए ना। एक रोल है मुराद बीबी का, और यही वो रोल है जिससे मुझे पहचान मिली है थोड़ी बहुत। सुनाइए सुनाइए। सुनिया ते मैं भी है, पर तुसी कदी उन्हां नूं वेखिया है? अच्छी है ये तो। हुजूर, हुजूर तुसी इन्ने महान शायर, मैं तुहाडी बांदी, मैं की सिखा सकनी है तुहानू भला? मैं ते हुजूर तुसी तशरीफ रखो, तुसी बह जाओ, तुसी बैठो सरकार, मैं तुहाडे धन पान, सरकार तशरीफ रखो। शुक्रिया। एक्टर आप बहुत अच्छी। शुक्रिया। और ये लिखा भी आपने खुद था? जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। यू हैव दैट फेस, you have that body language, you have that expression, you have that vocal. आप आगे जा सकती हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम? आमिर महमूद। सर क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से कि जो भी हमने देखे हैं कि कामयाब एक्टर या एक्ट्रेस हैं, वो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन होस्ट भी साबित हुए हैं। मेरा ये एक सवाल है कि क्या अच्छा कामयाब होस्ट बनने के लिए क्या एक्टिंग स्किल्स का लाजमी है? ये कितना इसमें जो है कारामद है, जो है कि अच्छा होस्ट भी बन सके? पहले आप जवाब दें, आप सीनियर एक्टिंग में भी और होस्टिंग में भी, और मैं जवाब देता हूँ। ये
फ़न जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और उसमें अगर मैं ये कहूँ कि हाँ अगर हर एक्टर होस्टिंग कर सकता है ऐसा नहीं है, या हर होस्ट एक्टिंग कर सकता है ऐसा भी नहीं है। एक्टर और होस्ट या तो होता है या तो नहीं होता, अच्छा और बुरे की तो बात ही नहीं है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक्टिंग मेरा पैशन है, जिसे मैं सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा, उसका स्टूडेंट रहूँगा। होस्ट में नहीं हूँ और ना ही मैं होस्ट बनना चाहता हूँ। आई एम अ एंटरटेनर। मैं यहाँ पे भी एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। होस्ट क्यों बना? जबरदम्बागा। समझ गई मैं। एक्टर बनने के बाद मुझे इस बात की समझ आई कि सबको इस बात की समझ आती है, जो कामयाब एक्टर होते हैं और वो होते हैं, कहते हैं हम कामयाब तो हो गए हैं, ऐना गल अगे भी निकल गई है, पैसे नहीं आ रहे। तो फिर वो समझदारी करते हैं और वो होस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह ताला उनके दिमाग में ये बात डालता है, और अगर अल्लाह ताला उनके साथ हो तो फिर शो हिट हो जाता है। और फिर शो हिट हो जाता है तो वो बाद में ही सोचने लगते हैं अरे पैसे तो सिर्फ एक बहाना था जो तेरे जहन में आया था। अल्लाह ताला ने तुझे लोगों के दिलों में जगह देनी थी। बेशक। और मजाकरात के बाद जो मुझे मोहब्बतें मिली हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये अल्लाह ने किया, अल्लाह ने करवाया जो कुछ करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, आप तशरीफ लाई। अल्लाह ताला आपकी आंख में कभी आंसू ना आने दे गम का।